जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूँ, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आपकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद रविंद्र रैना ने अपना पद छोड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है और 42 सीटों पर एनसी ने जीत दर्ज की है। ये शानदार जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने दर्ज की है और पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, 40 पार का नारा बीजेपी ने दिया था चुनाव से पहले, लेकिन वो जो आंकड़ा है, वो जो नंबर है, वो बीजेपी पार नहीं कर पाई है। भला तो उसके नजदीक भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई है और 29 के आंकड़े आसपास पहुंची है कि भाजपा ने 25 सीटें पिछले चुनावों में ली थी 2014 में। इस बार 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि परिसीमन के बाद 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। 6 की 6 उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीतेगी, पर नहीं जीत पाई है। उसमें से 2 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। पर उन सब चीजों के बीच में यह बड़ी बात निकल के सामने आई कि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, जो कि 42 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। और सीपीआईएम जब बात करते हैं तारिक गामी की, तो वो भी अपनी सीट को जीत रहे हैं और वहीं पर 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है। मतलब कि 49 का आंकड़ा छू गई है ये गठबंधन। तो क्या ये फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की, और होगी तो किस तरीके से होगी? बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा, क्योंकि आंकड़ा 48 के आसपास का था इस बहुमत को जुटाने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आसानी से उस बहुमत को पाने में अभी तक नजर आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक 42 सीटें जीत ली हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि इस वक्त की टैली क्या बता रही है, आंकड़ा क्या बता रहा है। और जो आपके सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर विजयी है अभी तक और ये अभी भी रुझान चल रहे हैं। अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नतीजे आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जहां बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी कि धारा 370 हटने के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आया। जम्मू में जरूर बीजेपी डोमिनेंसी के साथ 29 सीटें जीत रही है। जेकेएनसी 42 सीटें अभी तक जीत चुकी हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और 42 सीटों पर कब्जा कर लिया है। जेकेपीडीपी यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर जेकेपीडीपी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। ये तो जब चुनावों से पहले दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, पर ये दावे सब फेल हो गए हैं। इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट खुद हार गई है बिजबिहाड़ा से। जी बिल्कुल, और जेकेपीसी की बात करें तो एक सीट जेकेपीसी के खाते में गई है, एक सीट जीतने में कामयाब रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अंदाजा था ज्यादा सीटें जीतेगी। बिल्कुल, बहुत अंदाजा लगाया जा रहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीटें जीतकर निकल के सामने आएगी और अपने सहयोगी दलों का साथ देती हुई नजर आएगी, शायद भाजपा का साथ देती हुई नजर आ सकती थी, पर यहां पे निराशा ही हाथ लगी है। भाजपा 29 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि नौशहरा की जो सीट थी, मानी जा रही थी कि वहां पर रविंद्र रैना जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो जीतते, पर उन्होंने अपने पद से भी अब इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल साहिल, बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को उम्मीदें थी जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी को जीतने की ना उम्मीदें थी, लेकिन उसे जीता हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ पूरा सूबा साफ कर दिया है और 42 का यह आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। शीतल, जिस तरह से अभी जिसे सीटों का आंकड़ा सामने आया कांग्रेस का, और कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई है, जहां पर राहुल गांधी का इंपैक्ट देखा जा रहा था कि रैलियां करके गए जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में भी की, जम्मू में भी की, तो लगता था कि नेशनल कांग्रेस जो है काफी ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होगी, पर ऐसा हो नहीं सका। तो ये इंपैक्ट जो हुआ है, ये राहुल गांधी का इंपैक्ट है या फारूक अब्दुल्ला का इंपैक्ट है या उमर अब्दुल्ला का इंपैक्ट ये पड़ा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर कब्जा किया और खासतौर पर श्रीनगर में सुपड़ा साफ किया है। बिल्कुल, और कश्मीर में एक तरफा वोटिंग करते हुए पीडीपी भी इस बार कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार पूरी तरीके से अकेले इस तराजू को एक तरफ किया है। अदर्स के खाते में साथ गई हैं। हालांकि ये पहले चर्चाएं चल रही थी, बहुत जोरों पर चर्चाएं थी कि कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स का आंकड़ा है वो बढ़ेगा, वो लगभग 10 से ज्यादा होगा, 10, 12 या 15 के आसपास होगा, लेकिन वो आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा जमात इस्लामी की बात भी हो रही थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात भी हो रही थी, उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उनके साथ बात यह भी हो रही थी कि
अवामी इतिहाद पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जीत सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी देखने को वहां पे कश्मीर में नहीं मिला है। बिल्कुल, हॉट सीट कौन कौन सी थी? रविंद्र रैना बीजेपी के अध्यक्ष हार गए हैं सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिन्होंने जीत हासिल की है और रविंद्र रैना को हरा दिया है। रविंद्र रैना के हारने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी हॉट सीट शगुन परिहार बीजेपी की, जहां जीत हुई है किश्तवाड़ के सज्जाद अहमद किचलू ने जिनको हराया है शगुन परिहार ने, और बहुत बड़ी ये जीत रही है शगुन परिहार के लिए। सिंपैथी वोट भी कह सकते हैं, बीजेपी का वोट भी कह सकते हैं, और कैंडिडेट भी ये स्ट्रांग था और सज्जाद किचलू भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट थे और कड़ी टक्कर रही, बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की। सांबा विधानसभा सीट से सुरजीत सिंह सलाठिया जीते हैं बीजेपी की तरफ से, और हार का सामना रविंद्र सिंह को करना पड़ा है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और निर्दलीय ने अच्छा किया है सांबा के अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से सुरजीत सिंह सलाठिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा में आए थे, उसके बाद सीट ये जीती है, तो ये एक वाकई बड़ी बात है। उसके बाद चंद्र प्रकाश गंगा जो कि हॉट सीट थी, वो भी बीजेपी से हैं और विजयपुर से ये सीट जो है अपने नाम की है। गंगा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 2014 के चुनाव में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और वहीं पे हार मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जो कि राजेश कुमार थे। बिल्कुल, और यहां पर एनसी को हार का सामना करना पड़ा। अगली सीट हॉट सीट हजरत बल विधानसभा सीट, जहां पर आसिया नक्काश पीडीपी की तरफ से जो हारी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर जिन्हें जीत हासिल हुई। बिल्कुल, सलमान सागर अली मोहम्मद सागर जी के बेटे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में 2014 से पहले 2008 में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगली हॉट सीट गुरेज विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी को उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी मात्र 1,500 वोटों से हारी है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान यहां से जीते हुए हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अमन भल्ला जो कि आरएसपुरा साउथ सीट से चुनावी मैदान में थे, कांग्रेस के उम्मीदवार और कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, और वहीं पे उनके सामने जो थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह बीजेपी से, उन्होंने जीत दर्ज की है और जीत दर्ज की है। हालांकि मार्जिन कम था, पर जीत दर्ज की है डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने, क्योंकि बीजेपी ने जम्मू में, खासतौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें जितनी पड़ती हैं 11 में से 1 निर्दलीय, बाकी 10 भाजपा। अगली बड़ी हॉट सीट लाल चौक विधानसभा सीट, जहां पर अशरफ मीर जेकेपी की तरफ से जिन्हें हार मिली है, जो है मीर पीडीपी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, और एहसान परदेसी जेकेएनसी से जो वहां से जीते हुए हैं। लाल चौक विधानसभा सीट जिसे हॉट सीट माना जाता था, और एक कड़ा मुकाबला तीनों कैंडिडेट्स के बीच देखा गया, लेकिन आज जेकेएनसी ने वहां से बाजी मारी है। साहिब बिल्कुल, अगली बारी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट की बलदेव राज शर्मा ने वहां पर बाजी मारी है, और जुगल किशोर जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि कांग्रेस से पिछले चुनावों में मैदान में थे, और अब उनको हार मिली बीजेपी से। आप निर्दलीय लड़ रहे थे, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार किसी भी सूरत में सामने नहीं आ रहे थे, कोई टक्कर नहीं थी। टक्कर थी बलदेव राज शर्मा जो कि भाजपा से कैंडिडेट थे, और जुगल किशोर जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और भाजपा के कैंडिडेट ने वहां से जीत दर्ज की है। अगली हॉट सीट रामनगर, जहां पर सुनील भारद्वाज बीजेपी की तरफ से जीते हुए हैं, और अश्री देवी जेकेएनपीपी की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और रामनगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली है, और ये भी हॉट सीट मानी जा रही थी। अब कुल मिलाकर सुबह से नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, और बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी पार्टी है। और वहीं पर उधमपुर वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर पवन गुप्ता ने जीत दर्ज की है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और अब ये विधायक बनने की तैयारी में, और हार मिली है पवन कुजुरिया को जो कि कांग्रेस से हैं। सही कहा आपने, उधमपुर वेस्ट की सीट बीजेपी ने जीती। तो दूसरी सीट बिलावर की बात करें, जहां पर सतीश शर्मा ने जीत हासिल की है बीजेपी की तरफ से, और मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस जिसे हार का सामना करना पड़ा है। ये बिलावर की सीट, जहां बिल्कुल बिलावर की सीट, शीतल बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी कि मनोहर लाल शर्मा ये सीट जीते कांग्रेस के लिए, पर ऐसा हो नहीं पाया। सतीश शर्मा ने ये सीट अपने नाम की। अगली सीट जम्मू वेस्ट अरविंद गुप्ता बीजेपी जीत हासिल की है, लेकिन मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है जम्मू वेस्ट से, और वहां पर भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया है। बिल्कुल, जम्मू में बड़ी कोशिश की गई कि ये सीट जीती जाए जम्मू वेस्ट से, और पर ये जीत नहीं पाई कांग्रेस, क्योंकि जम्मू में पूरे तरीके से भाजपा ने अपना कब्जा कायम रखा है। रामगढ़ विधानसभा सीट से, जहां पर डीके मडियाल बीजेपी की तरफ से जिन्हें जीत हाथ लगी है, लेकिन यशपाल कुंडल को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस से वो मैदान में थे, और रामगढ़ से भी बीजेपी को जीत मिली। बिल्कुल, यशपाल कुंडल जो है अपनी ही सीट से 2 बार जीत भी चुके हैं, पर अब नहीं मिली जीत।
जम्मू नॉर्थ की बात करें, श्यामलाल शर्मा बीजेपी की तरफ से जम्मू नॉर्थ से जीत चुके हैं। अजय सड़ोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, मढ़ विधानसभा से जब रिजर्व हुई सीट, उसके बाद यहां पर चुनाव मैदान में रहे दोनों, श्यामलाल शर्मा और अजय सड़ोत्रा, और ये सीट जीती श्यामलाल शर्मा ने। बिल्कुल, अगली सीट पर नजर डालते हैं, अखनूर की सीट, जहां पर मोहनलाल बीजेपी की तरफ से जिन्हें जीत हासिल लगी है, और अशोक कुमार कांग्रेस की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और जम्मू में ज्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मोहनलाल जो कि रिजर्व सीट थी अखनूर की, वहां से चुनाव मैदान में थे और जीत हासिल की उन्होंने। चिनैनी की बात करें, जहां पर बलवंत सिंह मनकिया बीजेपी की तरफ से जिन्हें जीत हासिल लगी है, और हर्षदेव सिंह जेकेएनपीपी का एक बहुत बड़ा चेहरा, और जिन्हें मास लीडर भी कहा जाता था, लोगों से जुड़े नेता भी बताया जाता था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, और वहां पर बीजेपी अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये चिनैनी की बिल्कुल, जिस तरीके से हर्षदेव सिंह जो थे एक अच्छे लीडर और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे, रिजर्व सीट होने की वजह से ये रामनगर से चिनैनी के, उसकी वजह से सब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। शायद एक वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा साहिल आपने। और जहां जम्मू की बात आती है तो वहां पर बीजेपी डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। आरएस पठानिया, बिल्कुल आरएस पठानिया, ये कांटे की टक्कर थी, और साफ हर कोई कह रहा था पवन खजूरिया ये सीट जीतेगा, निर्दलीय, पर ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी के आरएस पठानिया जो है ये सीट पे दर्ज जीत की उन्होंने। कांटे की टक्कर थी, आखिर में बीजेपी ने जीत यहां पर हासिल की। आरएस पठानिया ने, पवन खजूरिया जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा उधमपुर ईस्ट से, और यहां पर भी बीजेपी जो है वो भारी नजर आ रही है। बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया है। बाहू सीट अगली हॉट सीट, जहां पर विक्रम रंधावा बीजेपी की तरफ से जिन्हें जीत हाथ लगी है, और टीएस टोनी कांग्रेस की तरफ से जो हारे हुए हैं। बाहू सीट जिसे कड़ी टक्कर में माना जाता था, और दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर भी मानी जाती थी। डोडा विधानसभा सीट की बात करें तो जहां पर महराज मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से जीते हुए हैं, और गजय सिंह राणा दूसरे नंबर पर बीजेपी की तरफ से। लेकिन बहुत बड़ा यहां पर जो अगर जम्मू कश्मीर में आंकड़ा एक का पार किया आम आदमी पार्टी ने, और ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब ये रैलियां वहां पर हो रही है तभी लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा था भारी संख्या में। जब संजय सिंह ने भी वहां पर आके चुनावी रैली को संबोधित किया था, और वही देखने को मिला, और महराज मलिक ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, डीडीसी सदस्य थे और वहां से अपना बेस बनाया, बुनियाद बनाई, और आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते हैं। अगली सीट कुलगाम विधानसभा सीट, जहां पर मोहम्मद यूसुफ तारागामी सीपीएम जीत हासिल की है, और सैयद अहमद रेशी निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है कुलगाम विधानसभा सीट से। बिल्कुल, गठबंधन में, और एक सीट सीपीआईएम के नाम भी। अगली सीट हंदवाड़ा विधानसभा सीट, जहां पर सजाद गनी लोन पीडीपी की तरफ से जिन्हें जीत हासिल हुई है, चौधरी मोहम्मद रमजान एमसी। माफ कीजिए, सजाद गनी लोन का जो यहां पर डेटा है वो गलत है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि उस डेटा को जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। वहीदुर रहमान पारा पीडीपी की तरफ से जिन्हें जीत हाथ लगी है, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद खलील बैंड एनसी की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पुलवामा विधानसभा सीट से पीडीपी को जीत हाथ लगी है। सुरनकोट विधानसभा सीट, चौधरी मोहम्मद अकरम निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। मोहम्मद शहनवाज कांग्रेस जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। साहिल, बिल्कुल, चौधरी मोहम्मद अकरम जो कि निर्दलीय, ये 7 निर्दलीय उनमें से एक ये भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि जीत दर्ज की है सुरनकोट विधानसभा सीट पर। देखिए अगली हॉट सीट इंद्रवाल विधानसभा सीट, जिला किश्तवाड़ में प्यारेलाल शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां से उठे और जीत हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद सरूरी निर्दलीय उम्मीदवार थे। दोनों के बीच कड़ी टक्कर। जीएम सरूरी जो कई सालों तक इंद्रवाल से वहां पर जो विधायक है वो रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस एनसी की सरकार में, लेकिन आज कड़ी टक्कर। अगली सीट डॉक्टर रामेश्वर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, बानी विधानसभा सीट, जहां पर जीत हाथ लगी है निर्दलीय उम्मीदवार को, लेकिन जीवन लाल को बीजेपी की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है बानी विधानसभा सीट से। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सभी बड़ी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं जीती है, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दबदबा जमाया है, कहीं कांग्रेस और कहीं पीडीपी। आप भी चिनाब वैली से ताल्लुक रखते हैं, तो मतलब आपके ध्यान में क्या आता है जब ये देखते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से 42 सीटों पर एनसी ने जीत दर्ज की है। शानदार जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखा गया है और 29 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ चुकी हैं। पिछली बार 25 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद परिसीमन हुआ, 6 सीटें बढ़ाई गई जम्मू के अंदर और 1 सीट कश्मीर के अंदर, लेकिन बीजेपी 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से 42 सीटों पर एनसी ने जीत दर्ज कर दी है, 6 कांग्रेस
ने जीत दर्ज की है तो एक सीपीएम की 49 सीटें इनकी होगी गठबंधन की। तो क्या ये गवर्नमेंट बना पाएंगी और बना लेंगी? तो अब इसके बाद आगे निकल के क्या समीकरण बनते हैं तो वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। क्या बीजेपी यहां से गवर्नमेंट बनाने की? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जरूर इस जदोजहद में लगी होगी, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आंकड़ा 42 या 45 के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अब पूर्ण बहुमत के आसपास जाते हुए नजर आ रहा है। अकेले दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर कब्जा कर लिया है और अब ये दोनों दल यानी जो गठबंधन है और अब पीडीपी भी कहीं ना कहीं बाहरी समर्थन दे सकती है और ये एक सरकार बनेगी। लेकिन ये सरकार शीतल, बड़ी बात यह है कि अगर पीडीपी भी समर्थन देती है तो क्या ये सरकार स्थिरता की सरकार रहेगी? बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू से इस वक्त बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आई है। 29 सीटें बीजेपी के खाते में और कुछ इंडिपेंडेंट हैं अभी भी जो बीजेपी से बागी हैं और इंडिपेंडेंट के तौर पर जिन्होंने चुनाव भी जीते। पर बड़ी बात यह है सरकार किस तरह बन सकती है, सरकार किस तरह बन पाएगी और क्या स्टेबल सरकार बनेगी, स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी? क्योंकि इस राज्य का जो भविष्य है वो यही रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार कितनी स्थिर रहेगी आने वाले समय में, कितना कंट्रोल रहेगा, कितना नियंत्रण रहेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। कांग्रेस जहां बचने की कवायद में पिछले चुनाव से जुटी हुई थी, लेकिन अब यहां पर जीत के बाद एक जरूर उत्साह उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और अब देखना होगा कि ये जब सरकार बनेगी तो इस सरकार बनने के बाद जम्मू में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना मिलता है तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर निकल कर आएगी। लेकिन बीजेपी जम्मू के अंदर फिलहाल मजबूत नजर आ रही है 29 सीटों। हालांकि उम्मीदें थी कि 35 से 36 या 40 सीटें आ जाएं, लेकिन वहां वो आंकड़ा 30 का भी नहीं छू पाई, 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत देखिए, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। 3.0 बीजेपी हरियाणा के अंदर। बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरह से एनडीए ने जीत दर्ज की और सरकार बनी और अब तीसरी बार लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार ये देखने को मिलेगी। बड़ी खबर है ये। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हम बात छोड़ दें, जम्मू कश्मीर में जहां पर भाजपा लड़खड़ाती हुई नजर आई है सरकार बनाने के लिए, वहीं पर हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत है और मुख्यालय में होगा पीएम मोदी का संबोधन भी वहां पर होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगा पीएम मोदी का संबोधन। बड़ी बात, नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं। नायब सिंह सैनी को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई भी दी है। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यालय में पीएम का मोदी का संबोधन जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट से अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। बिल्कुल साहिल, और सुबह पहली बार उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से जीत दर्ज की है नायब सिंह सैनी ने, यह भी एक बड़ी बात है। एक वक्त था सुबह के समय जब लगा था कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी और एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को भारी बिल्कुल सही बात है। जब एग्जिट पोल आए थे तब तो हम सोच रहे थे कि भाजपा जीत ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, एग्जिट पोल इसी तरह के थे कि एक तरफा कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब सुबह गिनती शुरू हुई, रुझान आने शुरू हो गए तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई और इस वक्त बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका नजर आ रहा है। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे कार्यालय में जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा का नतीजे 90 सीटों के ऊपर कांग्रेस 36, बीजेपी 49, आईएनएलडी 2, जेजेपी 0 और आदर्श 3 और आम आदमी पार्टी भी 0। यह बड़ी बात है। जिस तरह से चुनावी रैलियां वहां पर देखने को मिली थी, रोड शो देखने को मिले थे और वहीं पे आप पार्टी जो है वो 0 पर वहां पर नजर आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कांग्रेस एक समय थी कि 50 से 55, 60 सीटें उन्हें दी जा रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए हॉट सीट जाडवा विधानसभा सीट, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बीजेपी के जो जीत गए हैं हरियाणा से, और मेवा सिंह उनके सामने थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस की तरफ से। सीधे नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अंबाला कैंट विधानसभा सीट अनिल विज बीजेपी से जीत दर्ज की और परमिंदर सिंह परी कांग्रेस से, जिनको हार का सामना करना पड़ा है।
अगली हॉट सीट जुलाना विधानसभा सीट, जहां पर विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से जिन्हें जीत हासिल लगी है, योगेश बैरागी बीजेपी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है शीतल, ये खिलाड़ी हैं इसलिए ये इनको फेवरेटिज्म मिला है, या फिर सिंपैथी जो है वो रही इनके साथ, वो गोल्ड ना मिल पाया या सिल्वर ना मिल पाया उस वजह से? बिल्कुल सिंपैथी ने तो काम किया है, लेकिन वो सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट की सीट पर देखी गई। पूरे हरियाणा में उसका कोई असर नहीं, और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रेंड था हरियाणा को लेकर कि हरियाणा में उसी की सरकार बनती है जिसकी सरकार केंद्र में होती है। हमें लगा था कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे कि सरकार बदलेगी, इस बार बीजेपी यहां से जो है वो पीछे जाएगी, लेकिन ट्रेंड जो है वो उसी तरह का नजर आ रहा है। यानी एग्जिट पोल में क्या लग रहा है, ट्रेंड जो ये गलत सामने जा रहा है? लग रहा था ऐसा ये ट्रेंड गलत हो जाएगा इस बार, पर ये अब आंकड़े निकल के सामने आए तो कुछ अलग ही देखने को मिला। बिल्कुल साहिल, सही कहा आपने, और जो एग्जिट पोल बता रहे थे उसमें कई ज्यादा आगे थी कांग्रेस। अगली सीट, हॉट सीट, गुड़गांव विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के मुकेश शर्मा को जीत हाथ लगी है, और मोहित ग्रोवर कांग्रेस की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। गुड़गांव सीट जो दिल्ली से सटा इलाका है, और यह भी बीजेपी ने जीत ली है, अपने नाम कर ली है। आगे अब हिसार विधानसभा सीट, सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है वहां से, और हार मिली है कमल गुप्ता जो कि भाजपा से उम्मीदवार थे। बिल्कुल हिसार विधानसभा सीट से जहां पर सावित्री जिंदल नवीन जिंदल की मां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उठी और जीत हासिल की, लेकिन कमल गुप्ता बीजेपी की तरफ से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल कि यहां पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और पूर्ण बहुमत के साथ अब हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यानी एग्जिट पोल लोकसभा की तरह पूरी तरह से उलटते हुए नजर बिल्कुल उलटते नजर आए। जिस तरह लोकसभा में थे वो बिल्कुल भी उसी तरह ये चुनाव जितना खा रहे थे एग्जिट पोल में, वो बिल्कुल अलग नजर आए हैं। वहीं पे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में जीत से एनसी गदगद। बड़ी खबर, एनसी नेता मना रहे जश्न का माहौल है। 42 सीटों पर एनसी ने दर्ज की शानदार जीत। जीएनके में 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। जीत के बाद पूरी तरह से गदगद नजर आ रही है सभी नेताओं के, सभी कार्यकर्ताओं के, और सभी जितने भी कैंडिडेट मैदान में थे जिन्होंने जीत हासिल की है, उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त ये गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने कोई भी चुनौती नंबर्स को जुटाने की नहीं रहेगी, और ये चुनौती को पार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखा गया। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जीत से एनसी गदगद है, जश्न का माहौल है। जिस तरह से कश्मीर में देखा गया, पूरे तरीके से सुपड़ा साफ किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और खासतौर पर श्रीनगर में बड़ी जीत जो दर्ज की है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखना होगा गवर्नमेंट की जब फॉर्मेशन होती है क्या कुछ निकल के सामने आएगा। पर इन सबके बीच में सीपीआईएम के तारिक गामी ने कुलगाम से जीत दर्ज की है, और उनके साथ में पीडीपी को इस में 3 सीटें जीतने का मौका मिला है। और बिजबिहाड़ा से जो उनकी हमेशा हॉट सीट रही है, जो कि सीट हमेशा जीतते रही है पीडीपी, वहां से इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट को हार गई हैं। सर आप तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त स्क्रीन पर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, बीजेपी भी अपनी तरफ से जम्मू के अंदर इसको उपलब्धि मान रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधे यहां पर कब्जा जमाया है। 40 से ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर ली हैं, और इसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, और दोनों दल मिलकर इस वक्त सरकार बनाने की स्थिति में हैं। जी बिल्कुल शीतल, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट और उसके बाद अब एनसी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो मतलब क्या समीकरण रह सकते हैं? क्या वाकई में ये फॉर्मेशन जब होगी तो यहाँ पर राज्यपाल शासन दोबारा से लगने की उम्मीद ना जते? क्योंकि जिस तरह से ये अभी जो लोग बाहर आए हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है, जिस उत्साह के साथ वोटिंग हुई है, उसके बाद ये लगता है कि लोग चाहते हैं यहां पर एक नई सरकार बने, और अब जाकर यहां पर नई सरकार बन रही है। लेकिन ये नई सरकार कितनी कारगर होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे ट्रेंड्स रहे हैं जहां केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसका अंग इधर भी होना ही चाहिए। एक चीज ये रही है कि 2002 में भी गठबंधन की सरकार रही, तब कांग्रेस और पीडीपी ने सरकार बनाई, फिर उसके बाद दोबारा सरकार बनी 2008 में, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से सरकार बनाई, हालांकि वो सरकार 6 साल अपना टेन्योर पूरा कर गई, पर 2008 में जब सरकार बनती है तब बीजेपी की और पीडीपी की बनती है, वो भी टेन्योर पूरा नहीं होता है। और जहां तक आंकड़े सामने आते हैं, सिर्फ अभी तक आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यही हुआ है कि 3 बार ऐसा हुआ है कि सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ हो।
उसके अलावा 11 बार राज्यपाल शासन रहा और 1 बार उपराज्यपाल शासन जो अभी तक चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या समीकरण निकलेगा? फिलहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है। नए सीएम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे मुख्यमंत्री। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, और उमर अब्दुल्ला ने एक बार अपना टेन्योर इस मुख्यमंत्री के पद पर निकाला है 2008 से 2014 तक। नए सीएम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और सीधे उन्होंने कह दिया है कि अब उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे। चित्र वही मैं उसी सवाल पे आ रहा था, मतलब क्या किस तरह से देखते हैं आप? गठबंधन है दोबारा से, तो क्या गठबंधन एक स्टेबिलिटी दे सकता है? साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनती है तो उसका कोई ना कोई अंग जो है वो केंद्र तक होना चाहिए, केंद्र तक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है और केंद्र से ही पैसा आता है, केंद्र से ही फंडिंग होती है। लेकिन यहां पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसके बाद किस तरह से केंद्र के साथ इनका कोऑर्डिनेशन रहेगा, केंद्र कितना सहयोग करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के पास 29 से 30 सीटें भी बहुत ज्यादा हैं, और इस बल पर भी इस सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। एक ऑपोजिशन के तौर पर अगर बीजेपी रहेगी, एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और दूसरा, ये जम्मू के अंदर खास तौर पर अगर इस सरकार में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो जम्मू एक तरफा हो जाना है, जिसके बाद इस सरकार को के लिए खतरे भी हैं और कई बड़ी चुनौतियां भी साहिल नजर आ रही हैं। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत रहेंगी। और पर देखो, क्या जिस तरह आपने बात कही है कि सेंटर में होना चाहिए कोई ना कोई, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ जाना चाहेगी? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? कभी ऐसा हो सकता है? अभी अगर बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर ये दोनों दल नहीं लेते तो शायद ऐसा हो सकता था या विचार होता। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, दोनों दलों ने आंकड़ा लिया है, बहुमत का आंकड़ा लिया है, और यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का प्री पोल अलायंस है, जो पहले इलेक्शन से पहले जो ये अलायंस किया गया है, गठबंधन किया गया है, जिसे इंडिया गठबंधन का ही नाम दिया गया है, जो लोकसभा चुनाव में बनाया गया था, इसी गठबंधन के अंतर्गत ये चाहेंगे कि यह सरकार बने। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई इनकी रहेगी वो लंबी लड़ाई रहेगी, और उस लड़ाई की जड़ें जो हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई रहेंगी। अगर दिल्ली से उन जड़ों में पानी जाएगा तो ही जाकर जम्मू कश्मीर की शाखाओं पर और जम्मू कश्मीर पर जो है वो फूलों की जो है वो बहार देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जश्न का माहौल लगातार आप देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें पहुंचाएंगे, जहां पर भी बीजेपी या फिर अन्य दलों ने जीत हासिल की है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ये प्रमाण दे रही हैं कि इस बार के चुनाव में जो उत्साह और उमंग लोगों में देखा गया है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अब लोग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, जश्न के इस रंग में डूबे हुए हैं। और ये जश्न का रंग बीजेपी या फिर जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनके सर चढ़ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर यह बताया जा रहा था कि इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त बाजी मार सकते हैं, जहां बीजेपी उनकी तरफ रुझान ले सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर 42 सीटों पर जीत हासिल की है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ी बिल्कुल एक तरफ तो शीतल जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की है, पर वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। हालांकि वो सिर्फ ही 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, पर दावा बहुत बड़ा था कि वो बहुत ज्यादा सीटें जीत के सामने आएगी, पर सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर वो सिमट गई। आखिर इसमें क्या मुख्य कारण हो जाता है? बिल्कुल, कांग्रेस ने पहले ही इन चुनाव से काफी किनारा कर लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर ही बंदूक चलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास वो आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने उस तरह की मेहनत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं की थी और उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसा था कांग्रेस के ऊपर, खासतौर पर राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन ये उनका प्रदर्शन और उनकी रणनीति में जो लैक ऑफ कहीं ना कहीं जो एक रणनीति होती है, जो रणनीति नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, उसी की वजह से कांग्रेस यहाँ पर जो है वो आंकड़े को बढ़ा नहीं पाए। क्योंकि कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या फिर कुछ राज्यों की। हाँ, जरूर 2 से 3 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश मौजूद है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के नतीजे इस वक्त आपके सामने। बीजेपी 29 सीटों पर इस वक्त जीती हुई है और कांग्रेस के पास 6 सीटें, जेकेएनसी के पास 42 सीटें, पीडीपी के पास मात्र 3 सीटें, जेकेपीसी 1 सीट पर, और एआईपी जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जो एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था कि
एआईपी यहां पर बड़ा कमाल कर पाएगी, लेकिन एआईपी बड़ा कमाल नहीं कर पाई। बिल्कुल शीतल, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत उम्मीदें थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद जेल में बैठे हुए चुनाव जीत गए थे, लोकसभा में सांसद बने, पर यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर क्या समीकरण निकल के आए, सिर्फ एक सीट जीत पाई। यहां उम्मीदें 9 से 10 सीटें से लगाई जा रही थी, ये तो जो एग्जिट पोल था उसमें भी लगाई जा रही थी, पर यहां पे तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल कश्मीर में जब भी कोई पार्टी, किसी पार्टी का रुझान अगर बीजेपी की तरफ से होता है या फिर लोगों को अगर अंदाजा लगता है कि ये पार्टी बीजेपी की तरफ जा सकती है, तो उस पार्टी को वहां से मुंह की खानी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 28 सीटों पर उस वक्त पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब जाकर कश्मीर के लोगों ने या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। मात्र 3 सीटें यहां पर पीडीपी के खाते में गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर भारी बढ़त बनाई है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा शीतल, आपसे समझना भी चाहूंगा, भाजपा ने 29 सीटों में जीत दर्ज की है। लगातार एक ही नारा दिया जाता था कि बदलता कश्मीर, बदलता कश्मीर, बदलता कश्मीर। क्या कश्मीर बदला नहीं है? बिल्कुल, अगर बदला नहीं है, अगर बदला नहीं है, तभी वोट नहीं गया, तभी वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा तरफ नहीं था। गया। लेकिन भले ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर वोट जीत नहीं हासिल कर पाई हो, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बड़ा सारा वोट भी मिला है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमें आपसे विदा लेना है, क्योंकि अभी फिलहाल लगातार खुशी का माहौल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सरकार बन रही है। साथ ही साथ बीजेपी ने भी 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। वो मात्र 2 से 3 सीटों पर सिमटे हैं, ना ही ज्यादा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल कर पाए हैं। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इसी तरह की महा कवरेज आपके सामने जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी कारण मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है।